नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ट्रेडिंग विद लॉस कवर में। तो दोस्तों आज की वीडियोस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियोस में बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, जो कि आपके बेटियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से दोस्तों जहाँ पर 250 रुपये से ही आप 70 लाख तक बना सकते हो। ये योजना सरकार द्वारा लाई गई योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना, और इसके बारे में सब कुछ जानकारी आपको देने वाला हूँ, क्योंकि आपकी बेटियों के भविष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट योजना होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियोस में समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे योजना का प्रारंभ कब हुआ था। ठीक है, यानी कि योजना चालू कब हुई थी। ये योजना का आरंभ की बात करूं अगर मैं, तो जनवरी 2015 को ये चालू हुई थी। ठीक है, एंड उद्देश्य इसका क्या है, इसका उद्देश्य है क्या, ये जान लेते हैं। तो दोस्तों इस योजना का उद्देश्य है बेटियों की पढ़ाई, और शादी के लिए वित्तीय मदद। ठीक है, और गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, इस योजना का ये महत्व है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे जहाँ पर जानते हैं दोस्तों कि आखिर आपको करना क्या है ये इस योजना को चालू करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना खाता खुलवाना है, जो कि किसी भी बैंक में आप खुलवा सकते हैं। ठीक है, बैंक में खुलवा करके आपको जो है खाता खुलवाना है जा करके। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर आपकी बेटी की एज 10 साल से ज़्यादा है तो आप इसको नहीं कर सकते। सुकन्या समृद्धि योजना को जिनकी बेटियों की एज 10 साल से कम है, जैसे कि 9 साल या 10 साल हो पूरी, 8 साल, 5 साल, 4 साल, 1 साल, 2 साल, इस तरीके से दोस्तों, मतलब मिनिमम 1 साल से लेकर के 10 साल के बीच में एज होनी चाहिए, तब आप दोस्तों इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो जहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, खाता खुलवाना है। अब खाता खुलवाने की पात्रता मैं आपको बता दे रहा हूँ, दस्तावेज आपको क्या क्या लेने हैं। तो बेटी का आधार कार्ड लेना है आपको, अपनी बेटी का आधार कार्ड लेना है। ठीक है, जहाँ पर मैं पात्रता आपको बता दूँ कि आपको करना क्या क्या है। ठीक है, आधार जब आप खुलवाने जाएंगे खाता, तो आपसे क्या क्या मांगेगा, तो दस्तावेज आपको क्या क्या लेके जाने हैं इसकी बात कर लेते हैं। जहाँ पर दोस्तों बेटी का आधार कार्ड, या उसका जन्म प्रमाण पत्र। ठीक है, अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप जन्म प्रमाण पत्र लेकर जा सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, अभिभावक है, जैसे कि आप पिता हैं, माता हैं, या दादा हैं, दादी हैं। ठीक है, तो आपको अपना आधार कार्ड लेकर जाना है। ठीक है, आपको अपना भी आधार कार्ड लेकर जाना है। तो ये चीज़ें चाहिए, यानी कि अभिभावक का भी आधार कार्ड होना चाहिए। अभिभावक कौन होता है, जैसे कि आप पापा लगते हैं, मम्मी लगती हैं, या आप दादा दादी लगते हैं, जो भी लगते हैं उस बेटी के, तो आप हो गए अभिभावक। तो आपको लेकर जाना है, फिर उसका दोस्तों ये इन दस्तावेजों से जो है खुल जाएगा। अब आपको क्या करना है, चलिए, तो जहाँ पर निवेश की सीमा मैं आपको बता दे रहा हूँ, कितना निवेश जहाँ पर ज़रूरी है और कितना नहीं है ज़रूरी, इसकी सीमा बता दे रहा हूँ। तो वीडियो को अगर पूरा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ज़्यादातर लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए और अच्छी खासी साबित होगी भी। तो चलिए, न्यूनतम की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पर न्यूनतम कम से कम आप कितना कर सकते हैं, तो 250 रुपया प्रति महीना आप जहाँ पर लेकर चल सकते हैं। ठीक है, प्रति वर्ष 250 रुपये प्रति वर्ष भी आप जहाँ पर कर सकते हैं। एंड जहाँ पर दोस्तों बात करें अधिकतम आप कितना जहाँ पर निवेश कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश, तो जहाँ पर 1.5 लाख प्रति वर्ष। ठीक है, तो एक साल में आप 1.5 लाख अधिकतम,
निवेश की अवधि कितनी रहेगी, यानी कि निवेश आपको कितने समय तक करना है, ये मतलब पैसा कितने साल तक आपको जहाँ पर डालना है, इस चीज़ को मैं बता दे रहा हूँ। तो 14 साल तक आपको ये करना है, 14 वर्ष तक, ठीक है। जब आपकी ये लड़की की एज सपोज़ करो 10 साल से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो जैसे ही 14 साल जाओगे तो 24 साल की हो जाएगी, शादी कर सकते हो। एंड उसके बाद में जहाँ पर आप अगर आपकी बेटी की एज 5 साल है, 5 साल और 14 साल 19 साल होगी, तो आप आराम से 19 साल में शादी कर सकते हो। तो सपोज़ करो कि अगर 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल तक है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। और मैच्योरिटी अगर मैं बताऊँ तो दोस्तों, खाता में जब आपकी एज 21 वर्ष हो जाती है, तब आप दोस्तों जहाँ पर मैच्योर हो जाते हैं, आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखो। अब जहाँ पर चलिए जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के रेट, यानी कि 8.2% के हिसाब से जहाँ पर आपको ब्याज मिलता ही रहेगा, ठीक है। स्टार्टिंग पीरियड की बात करूँ अगर मैं, स्टार्टिंग पीरियड अब जान लेते हैं कैसे कैसे हमें निवेश करना है और कैसे ये पैसा बनेगा, इसके बारे में भी जान लेते हैं। वीडियो को दोस्तों लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिन लोगों ने नहीं किया है अभी तक। तो स्टार्टिंग पीरियड अगर मैं जहाँ पर बात करूँ, सपोज़ करूँ 2025 चल रहा है, 2025 से अगर आप निवेश करना चालू करते हैं जहाँ पर, ठीक है, तो एंड पीरियड आपका क्या होगा, एंड पीरियड आपका होगा 2039, ठीक है। यानी कि 14 साल आप इसमें जोड़ के चलो, 14 साल हो गए। एंड वेट करो अगर आपका 7 ईयर की आपके जो है बच्ची है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। अब इन्वेस्टमेंट प्लान की अगर हम बात करें, अब एक साल में आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, ईयरली इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे तो एक साल में 20,000 रुपये मानकर चल रहा हूँ कि मैं जो है एक साल में 20,000 तो इन्वेस्ट करूँगा ही, ठीक है। यानी कि ईयरली इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, जहाँ पर एक साल में अगर आप 20,000 जहाँ पर डालते हैं, यानी कि इस खाते में एक साल में 20,000 डालते हैं, तो जहाँ पर टोटल ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी हो जाएगी, टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी हो जाएगी, इसकी बात कर लेते हैं चलिए। तो टोटल इन्वेस्टमेंट ये आपकी हो जाएगी 3 लाख रुपए, ठीक है। एंड जहाँ पर दोस्तों टोटल इंटरेस्ट के साथ में आपको ये 21 साल बाद कितना रुपये मिलेगा, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट 6,23,677 एंड जो आपको पैसा मिलेगा इन हैंड, ठीक है, 21 जब आपकी एज हो जाएगी तब आपको पैसा मिलेगा, तो कितना मिलेगा, 9,23,677 रुपये जहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपको क्या करना है, 3 लाख रुपये आपने जमा कराया ना इतने साल में, तो आपका 9 लाख ये बन गया, तो बेस्ट है, ठीक है। अब जहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि सर हमें ज़्यादा करना है इन्वेस्ट, क्योंकि होते हैं कि भाई कुछ लोग होते हैं कि हमें ज़्यादा भी तो करना है, तो उनके लिए चलो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर, तो उनके लिए भी जहाँ पर दोस्तों आपको बता दे रहा हूँ मैं, ईयरली इन्वेस्टमेंट आपको 50,000 करना है। सपोज़ करो मैं जो है एक साल में 50,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ईयरली इन्वेस्टमेंट एक साल में अगर हम 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक साल में 50,000 रुपये इस खाते में डाल रहे हैं, तो टोटल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी हो जाएगी 7,50,000, ठीक है। तो 7,50,000 रुपये टोटल हमने डाल दिए इतने साल में टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अब जहाँ पर दोस्तों एक इंटरेस्ट के साथ में हमारा पैसा कितना मिलेगा जब हम 21 साल की हो जाएंगे, तो 15 लाख एंड 59,193 रुपया, यानी कि डबल पैसा आपका बन जा रहा है जहाँ पर, ठीक है। एंड जहाँ पर और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर आप वैसे जोड़ते हैं ना पैसा, तो आपका जुड़ता नहीं है। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपका पैसा जुड़ भी जाएगा, नॉर्मली आप इतना हर साल करते चले जाते हैं और कर भी लोगे, ठीक है। तो अब जहाँ पर बात करते हैं चलिए, 1.5 लाख अगर हम एक साल में करते हैं इन्वेस्ट, अगर जहाँ पर ईयरली इन्वेस्ट में जहाँ पर 1.5 लाख कर दूँ, तो अब हमारा कितना बनेगा, 1,50,000 अगर आप करते हैं जहाँ पर एक साल में, तो टोटल ऑफ आपका इन्वेस्टमेंट जो होगा इतने साल के अंदर वो होगा 22,50,000, ठीक है। यानी कि 22.5 लाख रुपये आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो टोटल ऑफ दोस्तों 21 साल बाद आपका ये पैसा पता है कितना बनेगा, 69,69,27,578 रुपये, यानी कि समथिंग आपको जहाँ पर 70 लाख रुपये जहाँ पर आपको मिलेगा ही, इस चीज़ को याद रखो। तो अगर आप एक साल का 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं, आप 22.5 लाख रुपये जमा कर देते हैं, तो आपका ये पैसा 70 लाख में बदल जाएगा।
तो और ये चीज़ याद रखो, 8.2% ब्याज के हिसाब से तो आपको भाई यहाँ पर मिल ही रहा है, मिलेगा ही। ये तो एक सरकार ने कह ही दिया है भाई, इतना तो मिलेगा ही। इस चीज़ को याद रखो, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद कहा है इस चीज़ को। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियोस को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कर लो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।